हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 17। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा, या हम कहें संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या एमपी या राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इसमें से न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। इस फॉर्मूले का उपयोग हम और डेरिवेशन में करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और बस ध्यान से पढ़ाई करना शुरू कीजिए। बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करने चल रहे हैं आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का डेरिवेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपकी इसका फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल ढेर सारे होते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिख दी है। पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो इसको आवेश छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। इस प्रक्रिया में बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। यही कार्य जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी जब किसी संधारित्र को हम आवेशित करते हैं तो उसको छोटे छोटे भागों में आवेश हम क्या करते हैं, देते हैं, और जो कार्य बाह्य स्रोत द्वारा किया जाता है वही कार्य जो है संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। अब इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। डेरिवेशन करने से पहले हम यहाँ पर माना लिख लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है। ठीक है, यहाँ पर मानेंगे, माना एक संधारित्र है, माना एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, जिसकी धारिता C है। अब हम जानते हैं संधारित्र में जब संधारित्र को Q आवेश दिया जाता है तो उसका विभव जो है V हो जाता है। या हम कहें जब संधारित्र आवेशित नहीं होता है तब उस पर आवेश शून्य होता है और विभव भी क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जब हम संधारित्र को Q आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़कर क्या हो जाता है, V हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। लेकिन अगर हम मान लें कि यदि किसी क्षण संधारित्र को Q डैश आवेश देने पर उसका विभव V डैश हो जाता है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं किसी क्षण संधारित्र को हम Q डैश आवेश देते हैं तो उसका विभव कितना हो जाता है, V डैश हो जाता है। अब जो है हम यहाँ पर विभव निकालते हैं। अतः V डैश बराबर क्या होगा, Q डैश बाई C। V डैश बराबर क्या होगा, Q डैश बाई C। ये हो गया संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है ना बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब इसके आगे देखिए,
अब यहाँ पर लिखते हैं यदि, एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि संधारित्र को अनंत सूक्ष्म आवेश dq दिया जाता है, इसको dq डैश मान लीजिए, ठीक है। यदि संधारित्र को अनंत सूक्ष्म आवेश dq डैश दिया जाता है, अब उसको अगर छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आवेश दिया जाएगा तो उसका जो विभव v डैश है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही चीज़ हम लिखेंगे कि यदि संधारित्र को अनंत सूक्ष्म आवेश dq डैश दिया जाता है तो विभव v डैश में कोई परिवर्तन नहीं होता, विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु dq आवेश देने में कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः किया गया कार्य। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, उसको हम आवेश कौन सा दे रहे हैं, dq, ठीक है। तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा, तो किया गया कार्य dw, ठीक, किया गया कार्य क्या होगा, dw। तो हमने विभव वाले लेसन में पढ़ा था v बराबर होता है w/q। तो यहाँ से अगर w निकालें, हम कार्य निकालें, तो कार्य बराबर क्या होता है, विभव गुणे आवेश, ठीक है। तो dw बराबर यहाँ पर विभव क्या है, v डैश है, और आवेश हम कितना दे रहे हैं, dq डैश, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे dq डैश। अब v डैश का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तो dw बराबर क्या हो जाएगा, dw बराबर हो जाएगा q डैश बाई c और इंटू dq डैश, ठीक है ना बच्चों। अब जो है ये क्या है, छोटा सा कार्य है। अब हम निकालते हैं संपूर्ण कार्य। यहाँ पर लिखेंगे अतः संधारित्र को q आवेश, अभी हमने क्या दिया था, dq आवेश दिया था, ठीक है। इसको कैसा आवेश दिया था, dq आवेश दिया था, लेकिन अब हम इसको कितना देते हैं, q आवेश, यानी कुल आवेश। अतः संधारित्र को q आवेश देने में किया गया कार्य, कुल कार्य निकालेंगे तो कुल कार्य W जो होगा वो कैसे आएगा, इस छोटे से कार्य का हम क्या कर दें, समाकलन कर दें। छोटे से कार्य का हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि शून्य से अनंत सूक्ष्म आवेश हम शून्य ही मान लेते हैं। शून्य से कितना आवेश दिया जाता है, q आवेश दिया जाता है। तो 0 से q आवेश तक हम इसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो W बराबर dw का मान यहाँ से रखेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से q और यहाँ पर रखेंगे q डैश बाई c इंटू dq डैश। अब c तो क्या है, कांस्टेंट है, संधारित्र की धारिता है, ये एक नियत होता है कि क्योंकि c बराबर होता है q/v, ठीक है। q बढ़ाने पर v बढ़ता है, c में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो c कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो w बराबर 1/c बाहर आ जाएगा। हमें इंटीग्रेशन किसका करना होगा, आवेश का, q डैश का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से q तक, ठीक है ना बच्चों। इतना समझ में आया। अब समाकलन का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर n+1 अपान में n+1,
ठीक है ना। उसकी घात जो रहती है उसकी घात में ऊपर एक जोड़ दिया जाता है, फिर उसकी घात वाले को नीचे भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका समाकलन हम करते हैं तो ये हो जाएगा W बराबर 1/c, और समाकलन होने के बाद बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो Q की पावर क्या है 1 है, ठीक है। ये वैसे डैश है लेकिन यहाँ पर Q की पावर क्या है 1 है, तो Q डैश की पावर हो जाएगा 1 + 1 अपान में 1 + 1, ठीक है। और इसकी लिमिट जो है यहाँ पर लग जाएगी 0 से Q, ठीक है ना। इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब इसके आगे हम अगले पेज पर करते हैं, या यहीं पे जगह है, अगले पेज पर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अगले पेज पर क्या आएगा। यहाँ पे Q डैश का स्क्वायर आएगा और नीचे क्या आएगा 2 आएगा, और लिमिट्स क्या लगेंगी 0 से Q। हम करते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर W बराबर लिखेंगे, W बराबर 1/c तो बाहर है, और बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा Q डैश का स्क्वायर। अब चूँकि घात में स्क्वायर आया है तो बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 0 से Q, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद W बराबर इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं तो 1/2c हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा Q स्क्वायर, Q डैश का स्क्वायर, और लिमिट 0 से Q। अब इसको एक बार अपर लिमिट में लिखा जाता है, एक बार लोअर लिमिट में लिखा जाता है। तो अपर लिमिट क्या है Q है तो Q डैश की जगह Q रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है 0 है तो Q डैश की जगह 0 रखेंगे। तो W बराबर 1/2c, और ब्रैकेट में लिखेंगे Q स्क्वायर, Q डैश की जगह Q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका W बराबर में Q स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो Q स्क्वायर ही आएगा, और बटे में क्या है 2c, या हम लिखें Q स्क्वायर बाई c, और इंटू में 1/2 आगे लिख दें, ठीक है ना। इस c को हमने इसके नीचे भेज दिया। तो ये हो जाएगा किया गया कार्य, ठीक है। अब अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्थितिज ऊर्जा को हम U से दिखाते हैं। तो U बराबर किसके हो जाएगा W के हो जाएगा। तो यहाँ से U बराबर W का मान रख देंगे 1/2 इंटू Q स्क्वायर बाई C। यही क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम कई रूपों में निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें Q का मान रख दें, C बराबर होता है Q/V। तो अगर यहाँ से Q का मान रखेंगे तो C × V होगा। तो लिखेंगे चूँकि Q बराबर क्या होता है C × V, ठीक है। Q बराबर क्या होता है C × V, इसी फार्मूले में मान रख दें। तो U बराबर 1/2, Q की जगह C × V रखेंगे तो हो जाएगा C स्क्वायर और V स्क्वायर, और बटे में C, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर मिलेगा आपको 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। एक दूसरा फार्मूला मिल गया हमें, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे चूँकि C बराबर होता है Q/V। अब ये C की जगह हम Q/V रख दें तो U बराबर हमें क्या मिलेगा देखिए आप लोग, U बराबर 1/2 C की जगह हम रखेंगे क्या Q/V और इंटू V स्क्वायर, ठीक। तो एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर हमें मिलेगा 1/2 QV, ठीक है ना बच्चों। यही क्या हो जाएगा संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला। 3 फार्मूला हमें मिला है, ठीक है ना बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पर अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं और आगे कई डेरिवेशन में इसका यूज होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आज की क्लास कैसे लगी आपको
ये हमें कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास देखने के बाद अगर आपको इसका PDF लेना है तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।